माँ की स्तुति, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ का दर्शन जो वास्तव में सब ओर से परम कल्याण को देने वाला है, सुख समृद्धि को देने वाला है, समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इसलिए प्रजनन पूर्वक कल्याण की कामना शक चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें इस माँ के शरणक होकर के माँ की खूब भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और भक्ति में ही ऐसी शक्ति है कि मनुष्य के सब कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। जहाँ तक जिस देव की आराधना करते हैं उसका साक्षात दर्शन हो जाता है। यदि साक्षात दर्शन न हो तो किसी न किसी रूप में एक तो वह मार्गदर्शन करते हैं, दूसरा चाहे सपन में ही से निश्चित रूप से उस इस देव के दर्शन होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुखी बना रहता है। जीवन में जो भी विघ्न बाधा होती है वह सब देव कृपा से दूर होती हैं और वह साधक जन, वह भक्त जन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आज लोहड़ी का पर्व है, बड़ा ही उत्तम दिन है। लोहड़ी के आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार के इस आरती के कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी भक्तों को माँ वैष्णो देवी के दरबार की ओर से वर्धापन, आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी के इस पर्व की। लोहड़ी का पर्व जे बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जे मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व जो लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। कल मकर संक्रांति होगी 14 जनवरी को और आज 13 जनवरी ये लोहड़ी का पर्व है। जो बड़े ही हर्षोल्लास से प्रत्येक भक्तजन जो है, प्रत्येक जीव इसे चाहे वह बच्चे हैं, बालक हैं, युवा हैं, सभी बड़ी श्रद्धा युक्त होकर के इस पर्व को मनाते हैं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले जे पर्व आज से नहीं, जे वैदिक काल से ये पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि लोहिता नाम की एक राक्षसी थी। वह राक्षसी क्या करती थी, सायंकाल को जैसे ही थोड़ा थोड़ा अंधकार होता तो वह छोटे छोटे बच्चों को उठा करके ले जाती और खा जाती। सब लोग उसके आतंक से बड़े भयभीत थे। भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे बच्चों की रक्षा करो, बच्चों की रक्षा करो। कहते कि एक दिन भगवान ने, बस यही दिन था मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व, यही दिन था भगवान ने हिरण का रूप धारण किया। बच्चे खेल रहे थे सायंकाल को तो उन्हीं में वह हिरण के रूप में भगवान प्रकट हो गए। उस हिरण को देख करके सभी बालक बड़े प्रसन्न हुए और उसके साथ खेलने लगे। हिरण हिरण करके पुकारने लगे। हिरण आगे आगे चलता गया, पीछे पीछे बच्चे चल रहे थे। ऐसे चलते चलते आगे से वह लोहिता नाम की राक्षसी आ रही थी उन बच्चों को खाने के लिए। तो भगवान ने खेल खेल में ही अपने सिंगों के द्वारा उस लोहिता नाम की राक्षसी की जीवन, उसकी लीला समाप्त कर दी, उसको मार दिया। तो इसलिए ये पर्व, लोहड़ी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में भी लोहड़ी के नाम से मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व ये पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले ये पर्व मनाया जाता है। ये एक प्रचलित यही लोक कथा है यह कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की जी राक्षसी जो थे, इसे कंस ने उसे मारने के लिए भेजा था। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में खेल खेल में इस लोहिता नाम की जो राक्षसी थी उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। इसलिए उसी घटना के फलस्वरूप लोहड़ी का पावन पर्व जी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सिंधी समाज में भी मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व इसे लाल लोही, वहां पर इसको लाल लोही कहा गया। तो ये पर्व जो है वहां पर ही मनाया जाता है। अन्य देशों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। इसलिए लोहड़ी और लोहिता, ये लोहिता का अवरण शब्द जो है लोहड़ी पड़ा था। इसलिए जे आज के दिन मकर संक्रांति से पहले जे पर्व मनाया जाता है। जे इस दिन भगवान की विशेष पूजा, आराधना, अर्चना की जाती है और सायंकाल को जो लोहड़ी प्रज्वलित की जाती है, अर्थात अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अर्घ दिया जाता है, होम किया जाता है, भगवान का कीर्तन किया जाता है और ये प्रार्थना की जाती है बच्चों की दीर्घायु के लिए। बच्चों की दीर्घायु हो, वह सुख समृद्धि को प्राप्त हो, वह निरोगी हो और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आए। जो कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिनमें कोई विशेष प्रार्थनाएं, अर्चना, पूजा, उसका विशेष फल होता है। आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जब भक्तों को इस माँ भगवती आदि शक्ति के दरबार में आकर के आज लोहड़ी के इस अवसर पर माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती का नवान मंत्र आपके सामने गुहा द्वार पर स्मरण अक्षर में लिखा गया है। ये परम शक्तिशाली मंत्र है, परम सिद्धि को देने वाला मंत्र।
वास्तव में जब मंत्र पाठ करते हैं, जब करते हैं, भगवान का देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, तो देवी देवता की विशेष कृपा जो प्राप्त होती है। तो ये मंत्र जो है इसके 9 अक्षर हैं, नव दुर्गा पर कीर्तित है, 9 ही देवी हैं जिनकी विशेष आप पूजा आराधना अर्चना करके मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9 अक्षर से ऊपर कोई संख्या नहीं है, सबसे बड़ी संख्या जे 9 की है। और 9 अक्षर का जो मंत्र, जो महामंत्र परम सिद्धि को देने वाला है, कि जो माता महा सरस्वती का बीज है। इसका जब करने से मां सरस्वती की विशेष कृपा जो प्राप्त होती है। हरिंग जो माता मां लक्ष्मी का बीज है, इसका जब करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और जीवन में धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती। कलीन जो माता महाकाली का बीज है, इसका जब करने से कष्ट रोग दूर होते हैं, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, जीवन में कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती। चामुंडा मां भगवती का नाम है। चंड मुंड नाम के 2 असुर हैं जिनका वध करने से इस मां का नाम चामुंडा पड़ा। वृश्चिक रोम में मां भगवती भक्तों को अभिदान देती है, मां को प्रणाम करते हैं और मां उन शरणागत भक्तों को वरदान देती है, आशीर्वाद देती है, जिस प्रकार से मां के शरणागत होकर के मां का ध्यान, मां का स्मरण, मंत्र जप करते हैं। तो इसलिए इस मंत्र का जप करने से तीनों माताओं की, महाकाली, मां लक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और मां की कृपा से मनुष्य के जीवन में रिद्धि सिद्धि बन जाती है, क्योंकि जिन पर इस महाभक्ति आदि शक्ति कृपा हो जाती है, उनके जीवन में किसी प्रकार की भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। उन्हीं के सब कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, उन्हीं का जीवन जो है वह सफल होता है जिन पर इस मां की कृपा होती है। तो आप सभी मां का जयकारा बोलते हैं, इस मंत्र का मिल करके हमारे साथ जाप करेंगे। जय करो शेरवलिदा, बोल साचे दरबार की जय। ये मंत्र मां चामुंडा का, इसमें वो शक्ति समा गई है। हर एक चिंता, हर एक बाधा जपने से मिट जाती है। बाल विवाह का हो चुका, नहीं बाल विवाह का हो चुका, सुमरे से मन से सजे। ओ मैं चामुंडाए बिचे, ओ मैं चामुंडाए बिचे, ओ मैं चामुंडाए बिचे, ओ मैं चामुंडाए बिचे, ओ चामुंडाए बिचे, चामुंडाए बिचे, चामुंडाए बिचे। ये मंत्र मां चामुंडा का, इसमें वो शक्ति गवाती है। एक जिंदा एक लाला, इस जबड़े से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो चुका, नहीं बाल विवाह का